थर्ड एटेम्प्ट में मेरे को याद है मैंने क्या किया था। रुमाल जो होता है ना, मेरे पास बॉटल में पानी रख के, थर्मस बॉटल में मैंने पानी ले भर के, ठंडा पानी भर के गया था। हाँ क्यों? पीने के लिए नहीं, ठंडा पानी भरा कि रुमाल को गीला करके मैं यहाँ लगूं, हाँ। गले में। बहुत लोगों का ये वो स्वेटिंग जो होती ना वो पेपर में गिरती थी बिल्कुल और ऐसे ऐसे करते थे, बिल्कुल वो बहुत छोटे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे फिर। ये कनिष्क कटेरिया जो एक टॉपर थे उनने भी बताया था कि वो राजस्थान के हो तो हाँ मतलब वहाँ पे और गर्मी रहती तो वो बोलते थे कि मैं बिना एसी के पढ़ता था कि मैं अडॉप्ट हो जाऊँ ऑलरेडी हाँ उस माहौल से। मैंने एक काम किया भाई साहब, अपना जो सेंटर का एरिया है, रोहिणी था आई गेस मेरा, रोहिणी सेक्टर समथिंग, मैंने जम जम के चिल्लाना शुरू कर दिया, रोहिणी सेक्टर दिस नंबर, रोहिणी सेक्टर दिस नंबर। तो दो जन मेरे को मिल गए, भाई साहब मेरा भी रोहिणी वाला है, मेरा भी रोहिणी वाला है। भाई आ जाओ, तीन जन इकट्ठा हो गए, ऑटो के लिए एलिजिबल हो गया। नहीं मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरा एग्जाम था अभी 2023 का, तो मैंने भोपाल सेंटर भरा क्योंकि मुझे पता है वो मतलब मेरा इलाका है, वो मुझे जहाँ भी जाना है मैं अपनी गाड़ी उठा के जा सकता हूँ। दिल्ली में मुझे पता था कि कोई भी एरिया आ गया वहाँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हूँ मेट्रो पे या पब्लिक सर्विस जो भी है। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका खुद का एरिया है वहाँ जाके एग्ज़ाम देना बेटर रहेगा या दिल्ली में? इसमें मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, जो हमें देख रहे हैं मतलब खासकर वेस्ट साउथ और ईस्ट से, भाई अगर दिल्ली में आ रहे हो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, देखना कि मंथ कौन सा है। आप अगर प्रीलिम्स में हो, बहुत गर्मी होती है प्रीलिम्स के दौरान, आपको बहुत तकलीफ होगी। सेंटर चूज करो हाँ, भाई। सेंटर चूज वाइजली करो। और दूसरा है कि अगर आपकी मेंस है तो ठंड होती है बहुत, तो वो एक देख लो कि आपका सेंटर ये चूज करो, वाइजली चूज अभी तो करो। मेंस इज ओके, हाँ अक्टूबर हाँ में तब, ठीक हाँ है, बट उस लेकिन, समय तो हाँ वो लेकिन तो प्रीलिम्स का ज़रूर देखना क्योंकि तब तो बहुत गर्मी अरे होती है। यार तो मत बहुत दिलाइए। लोग ये भी बोलते हैं यार, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे हुआ है सेकंड अटेम्प्ट में, शायद ये भी वन ऑफ द रीजन रहा है। ये चीजें हम काउंट नहीं करते, बट काउंट, ये बहुत हाँ एक्चुअली। एक्चुअली। थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को याद है मैंने क्या किया था। रुमाल जो होता है ना, मेरे पास बॉटल में पानी रख के, थर्मस बॉटल में मैंने पानी ले भर के, ठंडा पानी भर के गया था। हाँ क्यों? पीने के लिए नहीं, ठंडा पानी भरा कि रुमाल को गीला करके मैं यहाँ लगूं, हाँ गले में। क्यों? मैं नागपुर से आता हूँ और नागपुर में गर्म जबरदस्त पड़ता है। हाँ ड्यूरिंग द टाइम में हमारा एग्जाम्स कॉलेज के होते थे, 47 ऑल्सो टचेस, 47 डिग्रीज भी चला जाता हाँ है। कैसे हम लोग रुमाल को, सर ठंडा हो करके रुमाल को गीला करके यहाँ पे रखते थे, ताकि वो हीट जो है ना सर के ऊपर ना जाए बॉडी का। हाँ। तो ये इम्पैक्टफुल होता है। नहीं, बहुत लोगों का ये वो स्वेटिंग जो होती ना वो पेपर में गिरती थी बिल्कुल और ऐसे ऐसे करते थे, बिल्कुल। वो बहुत छोटे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे एक फिर। दिन में पता नहीं नियर बाय कोई ऐसी वाटर बॉडी बॉडी है नहीं, पसीना बहुत आता है, हाँ बहुत वही पसीना तो। आता है। नहीं ऐसा, ये कनिष्क कटेरिया जो एक टॉपर थे उनने भी बताया था कि वो राजस्थान के हो तो हाँ मतलब वहाँ पे और गर्मी रहती तो वो बोलते थे कि मैं बिना एसी के पढ़ता था कि मैं अडॉप्ट हो जाऊँ ऑलरेडी हाँ उस माहौल से कि हाँ मैं एकदम पेपर में जाके आई टेल ऐसा। यू, हाँ। एक एस्पेक्ट आपने छोड़ा है, आपने पकड़ा है, तो मैं उसको बताता हूँ। मॉक टेस्ट जो होते हैं ना कोचिंग सेंटर्स के, हाँ टेस्ट वगैरह जो भी आप देते हैं जैसे ज्वाइन वो करके, विजन का अभ्यास हो गया ऐसा। कोई भी देते हैं आप, वहां अच्छा परफॉर्म कर भी लें, आप पेपर में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? भाई आप एसी में जाके पेपर दे रहे हो यार, आप लाइब्रेरी में बैठ के एसी में कंट्रोल्ड एक कन, एनवायरनमेंट में हाँ। दे रहे हो, और एक्चुअली जब फाइनल पेपर देने की बात आई, अब अपने आप को टेस्ट ऐसे सिचुएशन में कर रहे हो जो आप फेस किया ही नहीं। और ये स्टार्टिंग फ्रॉम की कैब बुक करनी है या मेट्रो है या पहुंचना है, कोई देर में पहुंच जाता है, सब मतलब बिल्कुल। उस दिन ही हो जाता है। और इसके लिए 21 में आई टेल यू वन मोर थिंग। हुआ ये था उस दिन, उस एग्जाम के प्रीलिम्स में, यूपीएससी हैज नॉट इन्फॉर्म डीएमआरसी कि हमारा एग्जाम है, और उसके कारण क्या हुआ, कुछ लाइंस जो 8 या 9 बजे ओपन होती है वो उसी समय पे हुई। अच्छा हाँ आई टेल यू बिकॉज ये आई फेस हुआ ये, मैं कीर्ति नगर मेट्रो इंटरचेंज है, मुझे ग्रीन लाइन पकड़ना था, वहां से मेरे को आगे जाना था, वो ग्रीन लाइन शुरू ही नहीं हुआ, 7 साढ़े 7 बजे शुरू ही नहीं हुआ, और वहां पे इतना भीड़ लग गया, इतना भीड़ लग गया। वो, और वहां पे वो वॉचमैन से झगड़ा कर रहे, वो क्या करेगा? हाँ सी मेंटल स्टेटस यहाँ पे कैसा होना चाहिए। आप, मैं गया वहां पे, भाई कोई इंसान पैनिक करेगा यार, अब कैसे जाऊंगा। मैं बोला भाई साहब, वॉचमैन से लड़के को मतलब नहीं है, वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। तो मैं बाहर आ गया, अब ऑटो करते हैं, बाहर आया, वहां पे बाहर भी बहुत भीड़ है, ऑटोस पकड़ रहे हैं। तो पहले तो बोला अकेला ऑटो तो मिलना नहीं है मुझे, नहीं तो अब क्या करना है, तो मैंने एक काम किया, भाई साहब अपना जो सेंटर का एरिया है, रोहिणी था आई गेस मेरा, रोहिणी सेक्टर समथिंग, मैंने जम जम के चिल्लाना शुरू कर दिया, रोहिणी सेक्टर दिस नंबर, रोहिणी सेक्टर दिस नंबर। तो दो जन मेरे को मिल गए, भाई साहब मेरा भी रोहिणी वाला है, मेरा भी रोहिणी वाला है। भाई आ जाओ, तीन जन इकट्ठा हो गए, ऑटो के लिए एलिजिबल हो गया। आपदा में। बिल्कुल। अवसर। हाँ, बिल्कुल मिल गया, ऑटो भी मिल गया हमें। हम बोले यहाँ पे सब यहीं पे भीड़ हो रही है, थोड़ा पैदल आगे चलते हैं, खाली ऑटो आएगा ना तो वह पकड़ लेंगे। का आगे गए,
ऑटो मिल गया, भाई साहब हम 3 लोग हैं, यहाँ चल, जितना लेना है बोल, कोई दिक्कत नहीं। जितना अमाउंट बोला हम, आई वाज सपोज्ड टू रीच सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर। इस ऑटो से मैं 1 घंटे के ऊपर पहले जल्दी पहुंच गया। सही हो गया। उस दिन दिल्ली में जो रह रहे ना, उनको एक बात बता दूं ना, ओला उबर कुछ नहीं मिलती रिलायबल उस दिन। हाँ, संडे में सब लोग प्री बस, बुक भी नहीं मिलता आपको हाँ, कम से प्री कम। बुक भी नहीं मिलता। और कॉमन लोगों को भी पता चलता है भाई एग्जाम है आज, कोई सो सब खाली होता है सब यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल। मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरा एग्ज़ाम था अभी 2023 का, तो मैंने भोपाल सेंटर भरा क्योंकि मुझे पता है वो मतलब मेरा इलाका है, वो मुझे जहाँ भी जाना है मैं अपनी गाड़ी उठा के जा सकता हूँ। दिल्ली में मुझे पता था कि कोई भी एरिया आ गया वहाँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हूँ मेट्रो पे या पब्लिक सर्विस जो भी है। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका खुद का एरिया है वहाँ जाके एग्ज़ाम देना बेटर रहेगा या दिल्ली में ही सी दूँ? इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू फील कंफर्टेबल। ये टोटली एक पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। हम्म। आप यहाँ पे एक, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि घर के आसपास, अगर घर पे अगर मैं पेपर देने जाऊं तो शायद ना थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? पेपर दे के आए, एक तो हमारा टेंशन अलग, भाई हाँ। पेपर कैसा गया, घर वालों को क्या आंसर देंगे? क्या हमने डायरेक्टली मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चा सामने परेशान है, खुश है। हम वो फीलिंग जो है, हार्ड है, इजी है, वो हम आपस में बात बात कर सकते हैं। सकते जो कि हैं। दिल्ली में मिल जाएगा, गाली मारेंगे यार, पेपर ऐसा था, ये था, वो समझने वाला भी कोई है सामने, वही चाय वाला भी यार वो समझता है। घर के सामने यू कैन नॉट, वो एक नहीं, वो सीधे माँ से पूछते कितने आएंगे। पेपर देखते हैं, फिर घर आके, अच्छा इसका आंसर क्या टिक किया, अच्छा वो नेट से फिर क्रॉस, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और उसमें वो 2-4 क्वेश्चन होते हैं ना जीके के, जो हर एक को आते हैं, अरे ये तो मैंने न्यूज में देखा था, पेपर बहुत आसान है। तो ये चीजें, ये मुझे व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता उन्हें है। लगता है कि 10th के मैथ्स का एग्जाम है यार कोचिंग वाले गलत आंसर दे रहे हो। तो इसके ये तो मैंने न्यूज में देखा था। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अपना प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे से जाके कर सकता हूँ। हाँ, वो तो एक कंफर्ट की बात हो गई कंफर्ट इसका। हो गए। लेकिन हमने बस ये बताया कि ये ड्रॉबैक्स है दिल्ली के, मतलब आप जरा देखो, मतलब हाँ, अच्छे से। मतलब देखो, ऐसा भी नहीं कि इनसॉल्यूबल सॉल्यूशन है इनका, ऐसा नहीं है। वही मतलब प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड प्लान रहो आप, करें, मेंटली प्रिपेयर रहो। सबसे प्रिपेयर। कुछ लोग है ना, पहले एक दिन ही विजिट करके आते हैं कि मेरा बिल्कुल, सेंटर मैं कहाँ तो है, क्या है, कितनी देर लगती है वो। विजिट करके आता था और हमेशा किया मैंने ऐसे। कोई लोग बहुत अगर दिल्ली में रह रहे हैं, नोएडा गुड़गांव में अगर उनका सेंटर है, तो वहाँ पे रूम वगैरह, हाँ, होटल ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ये भी कोई होता है। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करें।